किसी ने प्रश्न पूछा है कि अगर ये मानकर जिया जाए कि जीवन में दुख है तो फिर कोई जिएगा कैसे। जीवन में विपन्नता के सिवाय कुछ बचेगा ही नहीं। पहली बात तो ये है कि तुम्हें ये मानना नहीं है कि दुख है। जीवन में दुख है ही, ये सत्य है। ये कोई असत्य बात नहीं है जिसका तुम पर आरोपण हो रहा हो। और मानने की बात नहीं है, बात तुम्हारे अपने अनुभव की है। बात तुम्हारे अपने अनुभव को बार बार झुठलाने की है। बात तुम्हारी बार बार आशाओं के टूटने के बाद भी नई आशाएं बनाने की है। तुम देखो, तुम इस श्रृंखला को कब से चलाए आ रहे हो, कब से चलाए आ रहे हो, और लगातार तुम अपने आप को झुठलाते रहते हो। आज नहीं कल अच्छा होगा, कल नहीं परसों अच्छा होगा, परसों नहीं तरसों, तरसों नहीं नरसों। कोई ना कोई एक दिन तो ऐसा आएगा जब सब ठीक होगा। तुम बताओ, आया वो दिन जिस दिन तुम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो, जिस दिन सब ठीक है, जब तुम अपने आप को ये भी कहते हो कि मैं सुखी हूं, तब भी टटोलना। क्या वो सुख पूर्ण सुख है? क्या कहीं कोई कोर कसर बाकी नहीं है? और जो सुख पूर्ण ना हो वो कैसा सुख? और अगर वो सुख है तो उसके साथ एक कंडीशन जुड़ी है जिसे तुम इग्नोर करते हो, जिसे तुम देखते नहीं। और वो कंडीशन ये है कि अगर वो सुख है तो उसमें दुख कहीं छुपा है जो अभी दिख नहीं रहा, कल दिखेगा। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, होगा ही, ऐसा नियम है। तो कोई जीवन में विपन्नता जैसी बात नहीं है। ये सब, जैसा कि मैंने कहा, मनुष्य की व्याख्या है, देखने का दृष्टिकोण है, सोच है। ये तुम्हारा मन है जो तुम्हें अंदर जाने से पहले ही, भीतर मुड़ने से पहले ही ये सुझाव देने लगता है कि अगर मैं इस तरीके से इस चीज को देखूंगा तो जीवन में निराशा छा जाएगी। निराशा और आशा की बात ही नहीं है, बात इन दोनों के अतिक्रमण की है। अब तक तुमने आशा में ही जी कर देखा है, क्या पाया तुमने उस आशा से? क्या वो आशा 100 बार टूटी नहीं? क्या तुम्हारे प्रिय से प्रिय ने कोई घात नहीं किया तुम पर? क्या तुम्हें धोखे नहीं मिले? तुम झुठलाते रहो, मन में 100 बार झुठलाते रहो, पर अपने भीतर से पूछो कि मैंने क्या पाया इस आशा से, इस नजरिए से क्या पाया? मैं तुम्हें निराशावादी होने के लिए भी नहीं कह रही हूं, नहीं, पर ये जो तुमने झूठा ऑप्टिमिज्म बनाया हुआ है, इससे भी तुमने क्या पाया है? मैं तुम्हें कह रही हूं, आशावाद और निराशावाद दोनों का अतिक्रमण करना। मैं तुम्हें कह रही हूं, कहीं मध्य में आ जाओ कि ना तो आशा तुम्हें छुए ना निराशा तुम्हें छुए। और वो कब होगा? जब तुम ये दोनों ही ना करो, जब तुम इन दोनों से ऊपर उठ जाओ, इन दोनों से बड़े हो जाओ। तो जब किसी बुद्ध पुरुष ने ये कहा कि जीवन दुख है, तो वो इसलिए नहीं कि तुम्हें जीवन में निराशा की तरफ ढकेल दे, डिप्रेस कर दे, नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे आगे ये सत्यता प्रकट हो जाए, तुम इस तरीके से जीवन को देखो। पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने कहा और तुमने मान लिया, नहीं, उस व्यक्ति की बात साक्षी है। फिर तुम अपने जीवन से उस बात का आंकलन करो, बार बार करो।
प्रैक्टिकल करो, निष्कर्ष निकालो, और उस निष्कर्ष में जो तुम पाओ उसे झुठलाओ मत। एक बार झुठलाओ, 2 बार झुठलाओ, 10 बार झुठलाओ, पर फिर मान जाओ कि ऐसा ही है। मान जाओगे तो क्या होगा? उसी क्षण तुम्हारी जो बाहर की दौड़ है ये समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी दौड़ बाहर की ही है। और वो इतना लंबा समय इसलिए खिंचती है क्योंकि हम रुक कर देखते नहीं, हम बोध लाते ही नहीं। ये रुक कर देखना क्या है? ये बोध है। जब तुम बोध लेकर आओगे तो तुम 2, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100 बार फिर रुकोगे, दृष्टि डालोगे, तुम एक नजर फेरोगे पूरी की पूरी अपनी जीवनचर्या पर, और तुम पाओगे कि हर चीज का निष्कर्ष सिवाय दुख के और कुछ नहीं है। और तुम फिर भी बार बार नई नई आशाएं बांधते हो, नई नई आशाएं बांधते हो कि चलो इससे सुख नहीं मिला, इससे मिल जाएगा, इससे नहीं उससे मिल जाएगा। और तो और तुम्हारी परम आकांक्षा स्वर्ग की आकांक्षा, फिर स्वर्ग भी व्यक्ति समझता है कि कुछ नहीं, फिर बोलते हैं मोक्ष की आकांक्षा। जब मोक्ष को तुमने आकांक्षा बना लिया तो वहां भी दुख पाओगे, वहां भी दुख पाओगे। मोक्ष कोई आकांक्षा नहीं है, मोक्ष तुम्हारी उस आकांक्षा की स्थिति का गिर जाना है। जीवन भर तो तुम्हारी वासनाएं चलती ही हैं, उनकी श्रृंखला कभी खत्म नहीं होती। फिर एक परम आकांक्षा बनाते हो तुम, मोक्ष की आकांक्षा। मोक्ष कोई आकांक्षा नहीं है। जीवन की सारी आकांक्षाओं को तुम सम्मिलित कर दो एक मोक्ष में, और फिर उस आकांक्षा को भी गिरा दो, तब वो घटित होता है। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने वो इसलिए कहा क्योंकि तुमने मोक्ष को भी आकांक्षा बना लिया। दैट विच इज, अब जीवन में इस दुख को जब तुम जान जाओगे, जीवन के इस महाभ्रम, इस मन के खेल को जब तुम जान जाओगे, तब क्या करोगे तुम? अब तक जो तुम्हारी ऊर्जा बाहर के क्रियाकलापों पर लगी हुई थी, बाहर की इतनी दौड़ धूप पर लगी हुई थी, वो सब बातें तो खत्म हो गई, वो सब क्रिया गिर गई। अब क्या? अब उस ऊर्जा का क्या होगा? वो ऊर्जा कुछ तो करेगी। ऊर्जा कभी ठहर तो सकती नहीं, ऊर्जा बहेगी। तो अब तक जो ऊर्जा बहिर्गामी थी, अब वो अंदर जाएगी, अब वो भीतर की तरफ मुड़ेगी। और भीतर की तरफ मुड़ेगी तो तुम उस सुख को पाओगे जो कभी दुख में कन्वर्ट नहीं होता। और उसे सुख कहना गलत है, मैं सिर्फ कंपैरिजन में बोल रही हूं। सुख कहना गलत है। एक ऐसी स्थिति को पाओगे जो दुख निरोध है, बस वो दुख नहीं है, उसे सुख नहीं कहा जा सकता। मैं अगर उसे कहूं तो मैं उसे कहूंगी एक डिटैच्ड अवस्था, हर चीज से डिटैच्ड अवस्था, एक तटस्थ अवस्था, बस होने की अवस्था। उस होने के आसपास सब कुछ घटित होता रहता है, पर इस होने को कभी कुछ नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रही हूं? वो अवस्था, उसे तुम कुछ भी कहो, तुम उसे आनंद कहो, मोक्ष कहो, मुक्ति कहो, सत्य कहो, परमात्मा कहो, जो मर्जी कहो, निर्वाण कहो, जो मर्जी कहो, उसको पाने के लिए तुम्हें उस ऊर्जा को भीतर मोड़ना होगा जो अभी तुम्हारी बाहर दौड़ रही है। फिर वो ऊर्जा भीतर की सतहों को पार करेगी। अत्यंत महत्वपूर्ण है
तुम सोचते हो कि तुम ये काम बिना ऊर्जा के कर सकते हो। तुम सोचो जरा, तुम जीवन में छोटे मोटे काम के लिए भी तुम्हें ऊर्जा लगती है। खाना खाते हो, घूमते फिरते हो, दफ्तर का काम करते हो, खेलते कूदते हो, तुम्हें ऊर्जा लगती है। लोग सोचते हैं कि आप सत्य को या ध्यान करना या कुछ भी ये बिना ऊर्जा के हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वही ऊर्जा जो तुम बाकी चीजों में लगाते हो, यही ऊर्जा काम आएगी। और अगर तुम्हारे भीतर ये ऊर्जा नहीं है, फिर तुम उस सत्य की तरफ कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? ऊर्जा का संतुलन है सारा का सारा। इसी ऊर्जा को तुम्हें अब बाहर से भीतर मोड़ना है। तो फिर देखो तुम क्या होता है।